अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सामान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। आज का हमारा टॉपिक है, कैसा शोर था फिर। रात को न जाने कौन सा पैर था कि शोर से मेरी आँख खुल गई। बिल्कुल वैसा ही शोर मुझे दोबारा अपने कानों में महसूस हुआ तो घबराहट तारी हो गई। डर के मारे मैं अपने बिस्तर में दबकी लेटी रही। काफ़ी देर गुजर गई, शोर आना बंद हो गया। अब मुझे इत्मीनान हो गया। अब मैं वापस सोने के लिए लेट गई और सुबह को मेरी आँख खुली, मगर अब मैंने तहैया कर लिया कि सारिया के इस चालाकी में मैं नहीं आऊँगी। आखिर वो मुझे अपने कमरे में क्यों नहीं सोने देती? आखिर ऐसी क्या वजह है जो वो मुझे अपने कमरे में सोने नहीं दे रही? मैंने ये बात ना ही सास से कही और ना ही कोई गिला किया और ना ही सारिया से इस बात का शिकवा किया। लेकिन फिर रहा ना गया तो मैंने हल्का सा जिक्र किया तो सायरा उल्टा मुझ पर ही चढ़ गई। भाभी, रात को मैंने आपको पानी लेने के लिए भेजा था और आप वहीं के लौट के वापस ही नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। मैं इंतज़ार करती रही आपका। सारिया की बात सुनकर मुझे इंतहाई हैरत हुई कि लोग भी कितने मुनाफिक और झूठे होते हैं। खैर, क्या कह सकते हैं। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली और मैं चुप हो गई। मैंने फिर अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। अगली रात फिर सारिया के कमरे में मैं जाके सो गई। रात के फिर वही तमाशा किया सारिया ने। फिर मुझे आधी रात को सारिया ने जगाया और कहा कि भाभी, मुझे पानी लाकर दे दें। फिर मैंने सारिया से वादा लिया कि सारिया देखो, मैं पानी लेने तो जा रही हूँ आपके लिए, मगर आप वादा करो कि आप दरवाज़े को लॉक नहीं करोगी और मैं जब आऊँगी तो आप मुझे सोने दोगी यहाँ पर। फिर सारिया ने कहा कि हाँ भाभी ठीक है, आप जाएं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, आप मुझे पानी ला के दें। खैर, मैं पानी लेने चली गई। पानी लेकर लौटी तो फिर वही तमाशा हुआ। सारिया ने दरवाज़े को लॉक कर लिया और दरवाज़ा नहीं खोल रही। मैंने फिर काफ़ी देर तक सारिया का दरवाज़ा खटखटाती रही कि सारिया दरवाज़ा खोल दो, मगर सारिया एक चुप सोकर आए अंदर बैठी रही और दरवाज़ा नहीं खोला। आखिरकार फिर मुझे अपने कमरे में जाकर सोना पड़ा। अब मैंने सोच लिया था कि मैं सारिया को पानी देने नहीं उठूँगी, चाहे अब कुछ भी हो जाए। सारिया जितनी भी मुझसे ज़िद करे कि मुझे पानी ला दे, मगर मैं नहीं जाऊँगी। अगले दिन मैंने खुश असलूबी का मुजाहरा किया। ना ही घर में कोई बात करी, ना ही सास से कोई जिक्र किया और ना ही सारिया से कोई मैंने शिकवा किया।
सारा दिन खैर अल्लाह अल्लाह करके गुज़र गया। फिर रात हुई तो मैं दोबारा जाके सारिया के कमरे में सो गई। रात के तकरीबन 2-3 बजे सारिया का वही फिर से तमाशा शुरू हो गया। उसने मुझे वैसे ही जगाया, भाभी मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे ज़रा पानी तो ला दें। शेर अर्ज़ करती हूँ कुछ। तुम्हें अपनी इज्जत, इतना प्यार, इतनी फिक्र, इतनी कदर, इतना मान, इतना सम्मान, इतना भरोसा देने के बाद पता चला कि हर इंसान मोहब्बत के काबिल ही नहीं होता। हर इंसान मोहब्बत के काबिल ही नहीं होता। जिन लोगों के नसीब में मोहब्बत नहीं लिखी होती ना, उनको आप जितनी भी मोहब्बत दिलें वो कभी आपकी कदर नहीं करेंगे, क्योंकि वो मोहब्बत का मतलब समझते ही नहीं है ना। पता है, एक कबर पे लिखा था कि किसी को क्या इल्ज़ाम दूं, कि मैं किसी को क्या इल्ज़ाम दूं। मेरी ज़िंदगी में सताने वाले भी अपने थे, मेरी ज़िंदगी में सताने वाले भी अपने थे मेरे, और दफनाने वाले भी अपने थे। अब मैं किसी को क्या इल्ज़ाम दूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आगे का टॉपिक मैं आपसे कल शेयर करूँगी अपने इसी चैनल पे। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मुझे सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।